मात श्री नर्मदे हर। आप सभी भक्तों को सर्वप्रथम रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ नर्मदा जी के तट से चलते चलते देखो, जिस व्यक्ति को अंतर्मुख होना है, अंतरंग यात्रा करनी है, तो उसके लिए फिर नए नए प्रेरणादायक ऐसे विषय उसके सामने आ ही जाते हैं। अभी हम चल रहे हैं और हमने यह वीडियो शुरू किया ही नहीं, तब तक तो ये पेड़ भी हमारे समक्ष आ गया है, जिसका नाम है पलाश का। अब इसी के ऊपर हम आपको बताने चल देते हैं कि शुभकामनाएं तो दे दी अब हमने। दूसरा, अभी हम किसी व्यक्ति को अगर कह दे चलते चलते कि किसी का नाम अगर कोई राजू है, उसको कह दे, ए राजू तेरा मुंह काला, तो बिना मतलब अगर हम किसी को ऐसा कह दे तो बड़ा गुस्सा हो जाएगा। इतना गुस्सा हो जाए, इतना गुस्सा हो जाए कि और दो चार सुना के चले जाए और कुछ करे, तांडव मच जाए। और नहीं तो आप करके देख लेना, किसी को बोल दो, ए तेरा मुंह काला। हाँ, पर फिर से ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। अब बात यह है कि आज रंग पंचमी भी है और हर एक व्यक्ति जो है, हर एक बच्चा जो है, वो इसी के पीछे दौड़ा हुआ है कि खुद का मुंह काला करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। और ये क्यों कर रहे हैं, ये बच्चों को नहीं पता। जब माँ बाप को नहीं पता तो बच्चों को कहाँ से पता चलेगा? ताकि माँ बाप ने जो ये संस्कार दिए हैं बच्चों के अंदर, तो इसमें दोषी बच्चे नहीं हैं। बच्चों को तो हम हाथ जोड़ के प्रणाम करें, साष्टांग दंडवत करें, जो ऐसे बच्चे जो है आज कम से कम उसका आनंद लेने के लिए तो कम से कम चल रहे हैं। अब दिया तो ये माँ बाप के ही संस्कार है। जब माँ बाप को ही नहीं पता रंग पंचमी का महात्म्य क्या है, अब हम रंग पंचमी का महात्म्य बताने जा रहे हैं। वसंत ऋतु में आती है ये रंग पंचमी, होली के बाद। अब बात ये भी है कि ये इसी महीने में क्यों आती है, क्यों नहीं ये दिसंबर में, ठंडी में या बारिश के दिनों में आता है ये त्योहार, इसी समय क्यों आ जाता है? सबसे पहली बात तो ये है, 365 दिन में जितने त्योहार आ जाते हैं, इन त्योहारों के विषय में घर में हमारे जो दादा दादी है, माता पिता है, इनके पास ही ज्ञान नहीं है कि ये त्योहार का महात्म्य क्या है। आज रंग पंचमी है तो इसका कारण क्या है कि इस दिन हमें करना क्या चाहिए, यही नहीं पता। हाँ, सब लोगों को इतना पता है कि जिस दिन रंग पंचमी आएगी उस दिन बड़ी धूमधाम से हमारे घर में मिष्टान्न बनाए जाए, अच्छे वस्त्र पहने दिया जाए, फिर उसके बाद उसका आनंद लिया जाए, काम धाम सब बंद रखा जाए। ये सबको पता है। ये आलस्य के दूसरा नाम और समय की बर्बादी का एक। इतना तो सब ने बताया है, इतना ज्ञान तो सबके पास है, इस दिन इतना ही करना चाहिए। परंतु रंग पंचमी का त्योहार के दिन करना क्या चाहिए, ये कोई नहीं बताया जा रहा है। रंग पंचमी त्योहार क्यों मनाया जाता है, ये कोई नहीं बताया जा रहा है। और जो बताया जा रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। अब जब हम इस वीडियो के द्वारा बताए जा रहे हैं तो ये भी लोगों को बुरा लग रहा है। अब क्यों? ताकि गलतियां जो है बड़ों ने बच्चों को इसका ज्ञान नहीं दिया कि रंग पंचमी का त्योहार माने हमारे जीवन में पूरे एक साल में हमने जो खान पान लिया है, इस ऋतु में उस कफ का, उस पित्त का परिवर्तन होके वो पिघल के शरीर के बाहर फेंकना शुरू कर देता है। तो उसको बाहर निकालने का काम, शरीर की शुद्धि करने का काम जो है इस ऋतु में होता है। तो वो हमारे स्किन के ऊपर उमड़ता है, पित्त जो उमड़ता है, तो जिसके चलते हमें सिर में दर्द भी हो जाता है किसी किसी को, और क्या क्या तकलीफें बढ़ जाती है। तो जो बीमारियां बढ़ती है
उसका कारण ये है कि हम हमारे त्योहार सही तरीके से नहीं मनाते, और उसका रीज़न ही यही है कि हम हमारी संस्कृति को भुलाने के लिए विदेशी लोगों ने आके इन त्योहारों का नक्शा बदल दिया, इस त्योहारों को ही बदल दिया। अब हर एक व्यक्ति होली के दिन अपना मुंह काला करने में लगा हुआ है। अब कौन सा ऐसा व्यक्ति मुझे दिखा दो कि जिसका चेहरा केवल लाल लाल ही है, पीला पीला ही है, नीला नीला ही है। कोई ऐसी होली खेलने वाला दिखाओ मुझे, कोई नहीं मिलेगा। सब के चेहरे जो है आज के दिन शाम के समय आप फोटो खींच के देख लेना, कहीं पर भी देख लेना, आपको जो चेहरे हैं वो सब के मुंह काले काले मिल जाएंगे, जो काले मुंह करने के लिए तो निकले हैं। अब जब माँ बाप ने ये संस्कार दिए तो बच्चे मुंह काला नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और चरित्र भी जीवन भर काला काला ही चल रहा है। जब साल का ये जो दिन है, इस दिन काला मुंह करोगे तो जीवन भर काला ही मुंह करना पड़ेगा ना। सही बात है, ये बात बहुत कड़वी लग रही है लोगों को, परंतु सत्य है। जब होली के त्योहार के दिन इस प्रकार की बीमारियां नहीं हो, इसलिए उसकी दवाई दी गई है कि आप रंग खेलो, होली खेलो। देखो, आप देख रहे काले काले मुंह, ये देखो, देखो ये काले मुंह, देखे आपने काले मुंह? हाँ, यही लोग हैं काले मुंह वाले, तेरा मुंह काला जो साल भी काला करने वाले हैं अभी है। इस दिन हमें रंग खेलने हैं, तो कौन से रंग खेलने हैं? प्राकृतिक रंग, जो पलाश ये सामने, हमारे सामने देखो, बड़ा पेड़ है अभी, इसके जो नीचे फूल गिरे हुए हैं, सूखे हुए फूल इकट्ठा कर लो, रात को भिगा दो पानी में, और पानी में भिगा दिया, दूसरे दिन उसको हमने उस पानी से होली खेली, रंग खेले, तो हमारे चर्म रोग जो है वो ठीक हो जाते हैं, पित्त का प्रकोप कम हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 9 ग्रहों में एक ग्रह आता है राहु। जिनके जीवन में राहु की महादशा होती है, ये लोगों को बहुत कम पता है, ज्ञान है वास्तु का, फिर ज्योतिष का, तो उसके अंदर ये क्या समझ पाएंगे कि जिस व्यक्ति को पेट की तकलीफ है और कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से इलाज कर रहा है पर वो ठीक नहीं हो रही है, तो उसका इलाज क्या है? तो उसका इलाज है ये पलाश का पेड़, उसके जो फूल, और उसके फूलों से जो होली खेलते हैं, रंग पंचमी खेलते हैं। इसका फूल से हर दिन एक फूल जल में डाल के उससे स्नान करने से जो राहु का प्रकोप है, राहु ग्रह का, वो हमारा पेट ठीक कर देवे, हमारी बीमारियां ठीक कर देवे। तो ये है रंग पंचमी का महात्म्य। और भी हम बताने जाए तो समय कम पड़ेगा, पर हमें और भी एक वीडियो देना है। ये सामने देखो कुछ खेत है जो नर्मदा किनारे, अभी ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, दोनों तरफ देखो काला काला दिख रहा है। इस प्रकृति का ग्लेशियर खत्म करने के पीछे लगे हुए हैं, एक प्रकृति में पर्यावरण को बिगाड़ने के काम में लगे हुए हैं। पैसा तो कमा रहे हैं खूब, दे धमाधम, इसके ऊपर भी वीडियो देना है। तो जिसके चलते हमने बस अभी विस्तार से वीडियो कभी और देंगे आपको रंग पंचमी का। पर ये कमियां जो है ना, जैसे हम बच्चों को क्लास लगाते हैं, ट्यूशन लगाते हैं स्कूलों के, तो वैसे इसके भी त्यौहार क्यों मनाए जाए। हर त्यौहार 365 दिन के जो महात्म्य है, ये सब उस प्रकार से अगर वो रहन सहन शुरू होगा तो निश्चित तौर पे बीमारियां घेरेगी नहीं, आपका धन बच गया, आपका मानसिक हैरेसमेंट बच गई, स्वास्थ्य में होने में बिगाड़ जो है उससे आप बच गए, आपकी सभी प्रकार की उन्नतियां जो है इस प्रकार के त्यौहार मनाने में है। परंतु पता नहीं ये विदेशियों ने अपने भारत में आके अपनी संस्कृति को डुबाने के लिए सबसे पहला आघात जो किया, जो हमारे त्यौहार है 365 दिन के, और वो त्यौहार उसी महीने में ही क्यों आ जाते हैं, उसका कारण है वही पता नहीं चलने दिया। दादा दादी, नाना नानी, माता पिता को जो हमारा इस संस्कृति से
इन लोगों को अज्ञात रखा गया है। तो ये उनकी देन है और निश्चित स्वरूप फिर से उनको जन्म लेके वापस आना है धरती पे और वो उनको भुगतना है। अभी का जो जनरेशन है कुछ हद तक ठीक है। हमने परिक्रमा मार्ग में ये भी देखा है कि अभी परिक्रमा वासियों की सेवा भी युवा लड़के कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, बुजुर्गों से ज़्यादा। तो इस पे भी हम वीडियो दे देंगे आपको। अभी इस वीडियो को हम पूर्ण विराम दे रहे हैं। समय की पाबंदी है और धूप लग रही है, गर्मी भी भयानक हो रही है। ये मध्य प्रदेश की लोगों ने जो कारनामे कर रखे, देखो दूर दूर तक आपको जो वातावरण है धुंधला धुंधला और ये काला काला जो जलाया हुआ है, बहुत नुकसान कर रहे हैं। ये प्रकृति का, भूमि का, वायु का, अग्नि का, सभी प्रकार से नुकसान में लगे हुए हैं ये मध्य प्रदेश के लोग। इसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है, तो इसको कंट्रोल जो है वो सरकार ने करना चाहिए। बाकी आपको अभी नर्मदे हर, नर्मदे हर।